इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं। दक्षिण के एक बच्चे ने हवाई जहाज बना दिया है। 3 लाख रुपए में हवाई जहाज बना दिया, उड़ा दिया। तो 8 साल से लगा था वो। हमारे यहाँ भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको खोजने की कमी है। ये भूमि, ये कोयलांचल की वो भूमि है जहाँ जमीन से ही सोना निकलता है। कुलदीप जी रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर्ण काला क्या? श्याम स्वर्ण मंडल। वाह, मिट्टी से भी सोना निकलता है, ये वो भूमि है। तो बच्चों में कितनी प्रतिभाएं होगी। देखो, महानगरों से अधिक प्रतिभाएं आज भी गांवों में उपस्थित है, कमी नहीं है। हम तो भद्र गांव में पैदा भये, घोर गांव। कहीं से भी उतरिएगा 3 किलोमीटर चलिएगा तो गांव पहुंचिएगा मेरे। 3 किलोमीटर कोई मिल गया साधन तो ठीक है, नहीं तो पैदल तो निश्चित है चलना पड़ेगा। ऐसे गांव में जन्म लिया, भगवान ने दिया। बच्चों को कमतर न आंका जाए, बच्चों में यह देखा जाए कि इनमें क्या प्रतिभा है। दूसरी बात, बच्चों को बनाइए मत, न डॉक्टर बनाइए, न इंजीनियर बनाइए, न ओवरसियर बनाइए, न मास्टर बनाइए। बच्चों को बनने दीजिए, देखिए कि क्या बन रहे हैं। प्रतिभा भगवान जन्मजात देकर भेजते हैं, बनने दो, बनाओ मत। यदि बनाया जाएगा तो जो बन के आया है वो बिगड़ेगा, इसलिए बनाया न जाए। मेरे घर वाले मुझे बना रहे थे राघव जी। यदि घर वालों के बनाए अनुसार मैं बनता तो आज मैं पुलिस में दरोगा होता, सिपाही होता, एसएसपी होता, डीएसपी होता पुलिस में। हमारे घरवा में 8 लोग पुलिस में हैं। लेकिन हम तो शुरू से बड़े उदंड रहे भैया, हमने किसी की सुनी ही नहीं, पूज्य पिताजी के अलावा किसी की नहीं सुनी। मेरे पूज्य पिताजी से जो राय करो, भैया आप पढ़े लिखे हो, जो करोगे हमारा आशीर्वाद है, बस इतनी बात कहते थे। आज भी यही कहते हैं, आप जो करो मेरा आशीर्वाद है। भजनानंदी महापुरुष, कोई खटखट नहीं, तुम ये करो, तुम वो करो ना। उनका यह मानना है कि जिसलिए जो आया है वो करेगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, बच्चों को, बेटा को, बेटी को बनाइए मत, उनको बनने दीजिए, आप व्यवस्था दीजिए। जिसमें जो प्रतिभा है ओ बन जाएगा। मैं एक बार जा रहा था कानपुर से दिल्ली, एक ट्रक के ऊपर लिखा था, जागीर किसी के बाप की बपौती नहीं है, जो तपेगा उसको मिलेगी। ट्रक वाले भी कहां से बिना पैसा का मसाला ले आ देते। क्या कहा? जागीर किसी के बाप की बपौती नहीं है, जो तपेगा उसको मिलेगी। मेरे राम लक्ष्मण प्रभु यज्ञ रक्षार्थ गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उपस्थित भय, यज्ञ रक्षा करके मिथिला पैदल गए। तपे, धनुष भंग में भाग लिए, धनुष यज्ञ में भाग लिए, धनुष तोड़े और ब्याह हो रहा है। देखिए, ये तप का प्रतिफल है। तप
तपस्या कभी खाली नहीं जाती। जो तपेगा वो चमकेगा। राजन जी, वो दिल्ली वाले कवि जी का वो शेर सुनाइए तो। माइक इनका बढ़ाओ हो। हाँ, सुनिए। जो तपेगा हाँ, वो गलेगा, गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, मिटेगा, जो मिटेगा वही रहेगा। रहेगा। किसी कवि का ये शेर है। ऐसे ही वो करते थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे हमारे दिनेश रघुवंशी ना, दिनेश। उन्होंने ये सुनाया था। जो मिटेगा वही टिकेगा, आराम से कुछ मिलता नहीं है। जो मिटेगा वही टिकेगा। धनुष भंग सुनकर भगवान परशुराम आ गए। भगवान परशुराम ने ही यह वर दिया था, आशीर्वाद किया था कि आपकी बिटिया इस धनुष को उठा ली है। अब इसको तोड़ने वाला कोई दिव्य होगा, क्योंकि यह बिटिया भी आपकी दिव्य है। यही से कथा हमने प्रारंभ की थी। दिव्य है और दिव्य को दिव्य प्राप्त ही हो जाता है। हो भगवान ने धनुष तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी महाराज ने नाना भांति आदर पाने के बाद आंख दिखाया। मेरे सरकार ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, आपसे कौन सरबर करेगा। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। वैसे कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहीन रन रघुवंशी। हम रघुवंशी हैं, हम काल से भी नहीं डरते हैं। एक बार काल भी ललकारेगा तो हम युद्ध करेंगे, परिणाम चाहे जो हो। लेकिन आप तो विप्र देवता हैं महाराज। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। आपका वध हो जाए तो पाप लगेगा, हारने पर अपयश की प्राप्ति होगी। इसलिए उत्तम तो यही है कि आप मारिए, तब भी हम प्रणाम करें महाराज। करना ही पड़ेगा। रमना तप है, सत्कर्म करना तप है, धर्म आचरण पे चलना तप है। मनमुखी नहीं, कोई भी कर सकता है। धर्म तत्व का निर्वाह कोई भी कर सकता है। धर्म बहुत कठिन भी नहीं है। मैं कल की कथा में चर्चा करूंगा। धर्म बहुत कठिन नहीं, कल परसों प्रसंग ही यही है, बहुत सरल है। भगवान की शील भाव संपन्न वाणी सुनकर परशुराम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, कोई क्रोध में हो ना, तो उसके साथ क्रोध नहीं करना चाहिए, 6 काम नहीं करना चाहिए। मन को निरोध कुल सो, खल प्रबोध जग शोध। मन को निरोध कुल शोध, करहित फोकट पचि मरहि। सपन हो सुख न सुबोध, करहित फोकट पचि मरहि। सपन हो सुख न सुबोध। खल, कोई व्यक्ति स्वभाव का दुष्ट हो
उसको समझाना नहीं चाहिए, खल प्रबोध नहीं करना चाहिए। खल प्रबोध माने कितना भी समझावे तो केवल दूसरे को त्रास देने की ही चर्चा मन में रखे और चलावे, कल प्रबोध नहीं करे। जग शोध, हम तो जगत को शुद्ध करके मानेंगे, हम जगत को ठीक कर देंगे। अब तो कर भी करिएगा, पता चलेगा। जग शोध नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और मन को निरोध, हम मन को संयमित कर लेंगे। कोई मिला हो तो बताइएगा, हम भी मिलना चाहेंगे जिसका मन संयमित हो गया हो। हमको तो आज तक मिला नहीं, शायद आप पा जाएं। पूरी दुनिया सुन रही है, मन की गति शम को प्राप्त हो गई हो। अब नहीं, हमारा मन हमारे बस में है। यदि किसी को ज्ञात हो तो स्क्रीन पर नंबर कार्यालय के आ रहे होंगे, कृपया SMS भेज करके मुझे बताया जाए तो मैं भी मिलना चाहूँगा जिनके मन का निरोध हो गया हो। कुल शोध कन्हैया मेरे नहीं कर पाए, थक गए। आपको बहुत पहले कहा था, किसी को ठीक मत करना, अपने ठीक हो जाना। देख के जो ठीक होगा हो जाएगा, है? आज क्या सुना रहे थे दोपहर में? मन तन क्या अष्टावक्र वाली बात हो? हाँ बताओ जरा। संत का धर्म है समाज के मन की रक्षा करना। वाह। और समाज का धर्म है संत के तन की रक्षा करना। वाह, ठीक है। कुल शोध, मन को निरोध, खल प्रबोध, जग शोध, मन को निरोध, कुल शोध। पूज्यपाद गोस्वामी जी दोहावली के 274वें दोहे में कहते हैं, करहीं ते फोकट पची मरहीं, सपन सुख न सोको। ये सब सपने, थक जाइएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।